अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ में टैक्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी डे टू डे लाइफ का। और ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर में यहाँ पे। टैक्स इन जनरल इज़ अ गुड थिंग क्योंकि दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, दैट्स हाउ द गवर्नमेंट रन्स इट्स एक्सपेंसेस, सो एवरीबॉडी शुड बी पेइंग इट। लेकिन मसला इन ममालिक में ये है कि यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है, जो टैक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉज का, वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एक सेगमेंट आपको सोसाइटी का जो लोअर एंड पे है, इसमें काफ़ी लोग जो हैं, देयर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर इन द कैश इकॉनमी, कि या तो वो कैश इन हैंड की जॉब्स कर रहे होते हैं या फिर ये है कि देर अर्निंग मनी बट समहाउ दे मैनेज नॉट टू डिक्लेयर देयर इनकम, तो वो टैक्स नहीं इतना देते। और उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी बेनिफिट्स भी ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक सेगमेंट है जो कि ऑन द हायर एंड है उसमें एक्सट्रीमली हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी और मेकिंग बिलियंस इन रेवेन्यूज एवरी ईयर। बट व्हाट हैपेंस इज कि दे हायर गुड लॉयर्स, दे हायर गुड अकाउंटेंट्स, वो उनको कुछ मिलियन दे के जो है बिलियंस का टैक्स सेव कर लेते हैं, तो दे गेट अवे विद पेइंग मिनिमल। सो कॉन्सिक्वेंटली जो आपकी गवर्नमेंट है, इट एंड्स अप रिलाइंग ऑन द हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास पीपल टू पे मोर एंड मोर टैक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास बंदे को देखें जो कि एक अच्छी इनकम पे है, आई एम श्योर कि ही मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन हिज प्रोफेशन, इन हिज एकेडमिक्स टू गेट टू अ सर्टेन पॉइंट। तो लेट्स से एक बंदा अगर यहाँ पे 49,000 अर्न कर रहा है, वो एक सर्टेन टैक्स बैंड में होगा, इस पे आई थिंक 22% इस तरह कुछ होता है। एज सुन एज यू क्रॉस दैट 50,000 थ्रेश होल्ड, उसके बियॉन्ड आप जो पैसे भी कमा रहे हैं, लेट्स से एवरी सिंगल पाउंड यूर अर्निंग, उस पर 40% इज डायरेक्ट टैक्स। और इन एडिशन टू दैट यू विल पे नेशनल इंश्योरेंस, लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इफेक्टिवली जो बंदा 50K से ऊपर है एनुअल सैलरी पे, एनी सिंगल पाउंड इज मेकिंग मोर देन 50K, उस पे एसेंशली हिज टेक अवे होम इज़ नॉट मोर देन 35 to 40 pence। बाकी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चला जाता है। यू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू मेकिंग 100K विच इज़ कंसिडर अ वेरी गुड बेस सैलरी इन द यूके। तो उसके बाद फिर ये यू स्टार्ट लूजिंग योर पर्सनल अलाउंस। उसके बाद आप एक फर्दर हाई टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हैं। तो दैट मीन्स के जो एक बंदा है जो बड़ी हार्ड वर्क के बाद इन पोजीशंस पे आता है, he ends up paying more and more, and at the same time he keeps losing his benefits. On the other hand, when he sees कि यार एक सेगमेंट है जो कि कुछ पे ही नहीं कर रहा और एक सेगमेंट है जो कि बहुत हाई अर्न कर रहा है बट दे गेटिंग अवे with paying minimal, then he starts thinking he's just actually being penalized for being honest and for working hard. तो ये सिचुएशन है इस मुल्क में कि इस वक्त यही हो रहा है कि मिडिल क्लास पे काफ़ी स्ट्रेस है इस वक्त, और एक तरफ दे डोंट सी लॉट ऑफ बेनिफिट टू व्हाट दे पेइंग। जो सेफ्टी नेट है यहाँ पे वो थोड़ा वीक हो गया है इन ममालिक में। ये थोड़ा एक सेंटिमेंट है मिडिल क्लास में कि यार दे ओवर टैक्स एंड दे बीइंग पेनलाइज्ड फॉर वर्किंग हार्ड। यहाँ पे ऐसे केसेस भी होते हैं कि काफ़ी लोग हैं उनको पे ऑफर्स होती हैं, दे एक्चुअली रिफ्यूज़ टू टेक इट बिकॉज दैट वुड मीन दे विल क्रॉस ओवर टू नेक्स्ट income tax band, and that means कि whilst they will see some increase in their salary or income, लेकिन they end up paying more taxes, so their net take away home will be lesser than what they were previously making. So इन ममालिक में ये real issues हैं। तो I really hope कि गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेगी। इन चीज़ों में काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं आजकल। और सेकेंडली जो लोग नए आ रहे होते हैं, दे हैव लाइक अ certain expectation in terms of financial gains, financial success in the years. They have to understand कि इन ममालिक में because of taxes and the fact कि आप कुछ भी पैसा बना रहे हैं बिजनेस में, आप शेयर्स में, आप स्टॉक्स में, anything you any way you're making money, the government is standing next to you to take a big chunk of it, right? So ये है कि आपकी यहाँ पे growth होती है but it takes much more time in terms of getting to a certain financial सक्सेस, राइट। वेयर एज आप कई ममालिक देखें जो शायद गरीब हो लेकिन वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड इकॉनमीज़ हैं, एंड यू कैन मेक मच मोर मनी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो इट्स लाइक बैलेंसिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द लॉन्ग रन एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द शॉर्ट टर्म। सो इस नोट पे आई थिंक आई विल कंक्लूड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।